फाइनली बहुत जन का ये क्वेश्चन था कि एसी के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, फुल 1 ईयर इसे यूज़ करते हुए। तो थोड़ा सामने से आपको दिखाते हैं कि कंडीशन कैसा है। आउटडोर में कभी बहुत जन बोलते हो, क्वेश्चन करते हो कि यहाँ पर धूल जम जाता है या फिर इसका जो वाइट है ये जो कलर है ये फेड हो जाता है, येलोइश हो जाता है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जैसे आप देख सकते हो इंटैक्ट है। मैं इसको पोछा भी नहीं हूँ, नॉर्मली रखा हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। अभी आपको मैं एक एक पॉइंट बताने का कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कूलिंग कैसा है, यहाँ देखिए इसका रिमोट है। रिमोट को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, एकदम नए जैसा है। मैं फ़ोन से ऐप से ही इसको कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पर ऐप को मैं चला दूँगा, आपको यहाँ पे शो करने का कोशिश करूँगा। ये देखिए ऐप को लेकर भी बहुत क्वेश्चंस रहता है यहाँ पर। ये रहा, इसे मैं अगर चलाता हूँ और देखिए ऐप का जो परफॉर्मेंस है, मैंने ऑन किया और यहाँ पर फटक से ये ऑन हो गया ऊपर। तो इसको मैं अभी थोड़ा कम करने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो 23 में चल रहा है, यहाँ पर भी 23 है। 23 में आपको साउंड कैसे मिल पा रहा है, मैं साउंड हर जगह से एकदम बंद करके रखा हूँ। आप देख सकते हो इसका जो फैन स्पीड है ये मीडियम पर है। आप देखिए ये फुल 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। 1 ईयर कुछ 1-2 महीना हो गया, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये मीडियम पर है और मैं इतना दूर में खड़ा हूँ। अभी थोड़ा पास जाते हैं, अभी इसका थोड़ा पास जाते हैं। आप देख सकते हो हवा का आपको साउंड कैसा आ रहा है। इतना पास तो हम लोग रहते नहीं है नॉर्मली। तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, यहाँ पर आपको साउंड कैसा आ रहा है ये आप लोग चुपचाप से सुनिए। ये हाई में चल रहा है। इसका एक पावरफुल मोड है, उसको भी मैं यहाँ पर ऑन करके आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ये रहा पावरफुल मोड। बहुत जन का क्वेश्चन होता है कि साउंड कैसा है भाई, इसका ज़्यादा साउंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आपने सुन लिया। अभी मैं आपको इसका पावरफुल मोड में ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर जो फैन स्पीड है इसको लो कर देता हूँ। ये देखिए लो कर दिया है और इसका जो टेम्परेचर है इसको 24 कर देते हैं। तो अभी आपको साउंड कैसे आ रहा है लो करने के बाद। फुल लो हो चुका है। कोई भी अभी तक मुझे इशू नहीं हुआ है कि ब्लोअर का साउंड या फिर कोई क्रैकलिंग साउंड कुछ भी अगर एसी में आता है। बहुत जन क्वेश्चन करते हो, ऐसा कुछ भी मुझे अभी तक इशू नहीं आया है। मैं आपके सामने इसको ऑन करके रखा हूँ। लेकिन जो इशू होता है, जो बहुत जन के क्या कहा जाता है, यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा फोकस में इशू हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये रहा क्वाइट मोड, ये मैं क्वाइट मोड करके रखा हूँ यहाँ पर। तो जब मैं क्वाइट मोड करता हूँ यहाँ पर, आप आराम से सुनिए, आपको समझ में आएगा। एक हमिंग साउंड आता है। ये एक्चुअली में काम अच्छे से नहीं करता है, मुझे ठीक नहीं लगता है ये। देखिए एक हमिंग सा साउंड आ रहा है। तो ये जो हमिंग साउंड है ये मुझे पसंद नहीं है। जब आप एकदम शांत चाहते हो हर जगह, ये साउंड मुझे ठीक नहीं लगता है। और ये पैनासोनिक को एक्चुअली में ठीक करना चाहिए था, और जो दूसरे एसीज में एक्चुअली होता नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर का बारे में अगर बात करें तो भाई टेम्परेचर बहुत तगड़ा है। मीन्स जो इसका एयर फ्लो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। टेम्परेचर का मामले में अगर मैं बात करूँ LG से अच्छा है, और दूसरे डाइकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है मैं कंपेयर नहीं करूँगा दूसरे एसी पे, मैं सिर्फ यहाँ पे पैनासोनिक का बात ही बोलूँगा। टेम्परेचर में तगड़ा टेम्परेचर देता है, मतलब
2-3 मिनट आपको घर में रुकना है, आपको तगड़ा टेम्परेचर ये दे देगा। और रही बात, यहाँ पे बहुत जन का क्वेश्चन रहता है यूनिट्स कैसा है। अभी मेरा यूजेज कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी भी 24 में इसको चलाता नहीं हूँ, मैं इसको 25 मैक्सिमम 26, सोने का टाइम 26, कभी कभार 27 में भी चलाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो कूलिंग है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो इसको जब ऐसे चलाते हैं, कम से कम मेरा पूरा रात चलता है। रात को मान लीजिए 10 घंटा और दिन में मान लीजिए 6 घंटा 7 घंटा चलता है, मतलब 17 घंटा ये पूरा चलता है। मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाला था, लेकिन बीच में से बहुत जन का कमेंट्स आ रहा है कि भाई, दो मेजर कमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत जन कन्फ्यूज्ड है कि ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहिए या ऑनलाइन मार्केट से। टोटली ये आपके ऊपर है। मैं फर्स्ट बोलना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन में ज़्यादा फ्रेंडली हो। ऑफलाइन में अगर जाना चाहते हो, मेनली आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा कॉन्टैक्ट्स रखना पड़ेगा। आपके क्लोज वन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, अगर उन लोग को पता है, ठीक है, आपको अगर एक्सपीरियंस है कि एसी बाइंग, या उनको पता है कि एसी के लिए कौन सा ऑफलाइन मार्केट अच्छा होगा, बहुत सारा रहता है। हमारे यहाँ पे कोलकाता में जैसे ग्रेट ईस्टर्न है, खोसला है, बहुत जन है, और वो लोग को जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, हर जगह में क्या होता है, जो ऑनलाइन होते हैं वहाँ पर मुझे जैसा लगता है कि ऑनलाइन हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन में सब कुछ सेट रहता है। मतलब वहाँ पर वो लोग ज़्यादा आपको फूल बनाने का, या फिर वो लोग ज़्यादा आपको बहका नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ ऑडियंस को सब पता है। लेकिन मान लीजिए ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको उल्लू बना सकते हैं। उनको पता है, जब आप बात करोगे उनको पता चल जाता है। तो दीज आर ऑल लॉन्ग स्टोरी। शॉर्ट में अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी आपको हो सकता है कि लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिले, लेकिन ऑफलाइन में, सॉरी, लेकिन ऑनलाइन में आपको जो भी रहता है वो लोग एक्सक्लूसिवली पहले ऑनलाइन में लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक पर्सन पहले ऑनलाइन में ही सर्च करेगा। वो ऑफलाइन में जाके फर्स्ट वो मान लीजिए अभी हम अगर सोच रहे हैं कि एसी खरीदेंगे, तो अभी हम जाके दौड़ेंगे नहीं, रात के 12 बजे हम लोग नहीं दौड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले स्मार्टफोन में अमेजन, फ्लिपकार्ट ही सर्च करेंगे कि वहाँ पर एसी क्या मिल रहा है। तो एसी एक्चुअली में मुझे जो जितना पता है, एक्सपीरियंस्ड है, कि पहले एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम ऑनलाइन में ही वो लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई और मॉडल्स होता है, कुछ भी अगर होता है, वो ऑफलाइन में जाता है फॉर द ऑफलाइन बायर। तो ऑफलाइन में कौन सा डील मिलता है, ऑनलाइन में क्या डील मिलता है। ऑफलाइन में आपको पता करना होगा कि ऑफलाइन में कैसा डील्स हो रहा है, उनका खुद का कोई ऑफ़र है या नहीं। और वहाँ पर भी बहुत सारा माजरा रहता है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, ये वो लोग का बहुत कुछ आपको बुकिंग करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में आपको कार्ड ऑफर्स रहता है डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा कुछ हैसल नहीं रहता है, उनका ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ता है। जैसे क्रोमा में मैं खुद खरीदने गया था, क्रोमा में वहाँ पर आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, 99 रुपीज़, 299, 199 आपको पे करना पड़ता है, फिर जाके वो आपको वो सुविधा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत हैसल होता है डिलीवरी को लेके। ठीक है, डिलीवरी के अलग सा चार्ज लगेगा, इसका अलग सा चार्ज लगेगा। अगर कोई डिलीवरी आता भी है, अगर गली में घुसाने के लिए उसको थोड़ा सा छोटा है, वो एडजस्ट करके घुसा सकता है, लेकिन वो 100 रुपये 200 आपको एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज करेंगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग खरीद चुके होगे एसी। लेकिन अगर ऑनलाइन लेते हो तो उनका जिम्मेदारी है कि आपके घर तक वो पहुंचाएगा, आपके सामने रखेगा विथ नो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस, और जो पे करना भी पड़ता है ना, वो कम रहता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट अभी पॉइंट में आते हैं कि एसी का यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी क्या है। बहुत जन पूछ रहे हैं कि भाई पैनासोनिक जापानीज है या फिर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, हिटाची है, ये है, वो है, तो ड्यूरेबिलिटी कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे चल रहा है, हार्डली कोई नॉइज़ आपको मिलेगा ब्लोअर का या फिर गेक का। सिर्फ एक नॉइज़ आता है जो नॉर्मली सभी एसीज में होता है, जब थोड़ा डस्ट या फिर पार्टिकल्स जम जाता है, जब आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो थोड़ा जब हवा आएगा तो वो आपको संकेत देगा कि भाई अभी क्लीन कर लो, नहीं तो नॉइस अभी बढ़ते जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको छोड़ के
कोई भी नॉइज़ अभी तक नहीं आता है। आउटडोर में मैं आपको चला के दिखा दूंगा, एकदम क्लीन, जैसा नॉइज़ पहले था वैसा ही रहता है। अभी तक कोई एक्स्ट्रा आपको रैटलिंग नॉइज़ कुछ भी नहीं आता है, एकदम ड्यूरेबल है। मैं जैसे कमेंट्स में भी बताया हूँ, 17 से 18 घंटे मिनिमम हम लोग का एसी चलता है, ठीक है, इस यहाँ पर, क्योंकि हमारा रूम में यहाँ पे काम होता है, सब यहीं पर रहते हैं जो अपना काम करते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम चलता है। और हमारे यहाँ कोई भी सील्ड प्रूफ नहीं है। हमारे यहाँ पर नॉर्मल देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये डोर है, यहाँ पर डोर है, और जो विंडोज़ है ऐसे ही विंडोज़ है यहाँ पर। तो नॉर्मली जैसे घर होता है ऐसे ही है, लेकिन अभी तक इसके लिए कंप्रेसर में कोई प्रेशर पड़ना या फिर कुछ नहीं ऐसा हुआ है। तो आप लोग इसमें निश्चिंत रह सकते हो। पैनासोनिक में यहाँ पर मैं ड्यूरेबिलिटी पार्ट को लेके कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऑल वेल है। अभी आप समझ लीजिए कि आप क्या सुने हो या फिर क्या एक्सपीरियंस किए हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये 17 घंटा चलने के बाद भी मेरे को ये जो फुल देता है, ये कंटिन्यूस 25 में चलता है, 26 में चलता है, मुझे 6 यूनिट देता है। मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। अभी थोड़ा हाई है, समर का टाइम है, बढ़िया टाइम है अभी वीडियो बनाने का, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। 6 यूनिट देता है, ठीक है। 17 घंटा में आपको यहाँ पे 6 यूनिट देता है, 5 स्टार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 6 यूनिट मैक्सिमम है, 6 यूनिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। और मेरा ये यूजेज है, यूजेज तो मैं आपको शो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन ये एक्चुअल में मेरा बोलना है। कोई भी आपका कमेंट हो आप लोग बता सकते हो। हाँ, इसका मेंटेनेंस क्या है, अभी तक मेरा एक भी सर्विस नहीं हुआ है इसका, ठीक है। कोई भी गैस चेंज या फिर कोई भी इशू मुझे फेस नहीं हुआ है, इसलिए मेरा कोई भी इसका सर्विस अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी फेस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस यहाँ का अच्छा है, मैं कोलकाता का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस लोग भी है, डीलर है, सर्विस सेंटर है, मेरा कोई इशू नहीं है। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हर टाइम एसी खरीदने से पहले ज़रूर देख लीजिए आपके लोकेलिटी में, नियर बाई में आपका सर्विस सेंटर है या नहीं है। तो अभी तक मेरा कोई गैस चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कोई कूलिंग में अभी तक कोई कमती नहीं है, अभी बढ़िया कूलिंग दे रहा है। 24 में चल रहा है। 24 में आपको इतना ज़्यादा ठंड लगेगा, इट्स समथिंग लाइक 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका ठंड है। तो ये बढ़िया बात है। मेरा जो रूम का साइज़ है, आप लोग रूम का साइज़ बोलते हो, ये देख लीजिए, ये कुछ इतना बड़ा मेरा रूम है। इसमें भी एक केपेबल काम करता है, केपेबल से भी ज़्यादा बढ़िया इस तरीके से काम करता है। मुझे अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है। हाँ, इसको क्लीनिंग कैसा करना है, क्लीनिंग के लिए किसी को आपको बुलाने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसको खोलेंगे, इसका टिप्स आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और अगर आपको जानना है मैं आपको दिखा दूंगा। अगर कमेंट कीजिए करके। इसका जो ब्लोअर है, मतलब जहाँ से फैन चलता है, उसको थोड़ा सा साफ़ करना है। उसको एक ब्रश लेके मैं जस्ट ऐसे ब्रशिंग कर देता हूँ, तो यह यहाँ से जो धूल मिट्टी रहता है ना, वो चले जाता है। तो हवा का जो फ्लो है वो बढ़िया काम करता है। और फिल्टर को साफ़ कर देना है, बस ये दोनों आप साफ़ करोगे नॉर्मली तो आपका मस्त चलेगा। जब गैस चेंज करेंगे, और अगर किया भी जाता है तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ। आउटडोर यूनिट का बारे में बात करें, आउटडोर यूनिट को मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, घर से आपको पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा साउंड आता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एकदम कम साउंड आता है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस एसी। जस्ट एक कौन मुझे लगा है, शायद इसको फ्यूचर में पैनासोनिक को देखना चाहिए, ठीक करना चाहिए, वो है इसका क्वाइट मोड में एक हमिंग साउंड आता है, ठीक है। वो हमिंग साउंड अगर आप चुपचाप काम कर रहे हो, आप अगर ऑफिस में स्टडी कर रहे हो, सो रहे हो, तो आपको लगेगा। अगर आप उसको नोटिस नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको ठीक करना चाहिए था। आफ्टर ऑल पूरा घर का जो इन्वायरमेंट है उसको भी बढ़िया क्लीन रखता है। सब प्रॉमिस जो किया है बेहतर प्रॉमिस किया है, ठीक है। नहीं तो अभी तक 1 ईयर में कुछ ना कुछ इशू तो आता ही है, एसी में आना चाहिए, लेकिन इसका अभी तक कुछ है नहीं। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको शॉर्ट में रख रहा हूँ वीडियो को, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल।